वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा कढ़ी, चावल और थोड़े से भजिए। पर एक ट्विस्ट है कि पकोड़ा कढ़ी मैं बिना बेसन के बना रही हूँ। चलिए फिर बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए मैं किस तरह से बिना बेसन के पकोड़ा कढ़ी बनाती हूँ और भजिए भी बनाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बनाना शुरू करते हैं कढ़ी पकोड़ा। मैंने क्या किया है कि चने की दाल को ओवरनाइट सोक कर दिया था। उसके बाद सुबह मिक्सर में डाल करके हींग जीरा और डाल करके महीन पीस दिया। फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हरा मिर्च, हरा धनिया डाल लिया, नमक डाल दिया और इसके बाद इसके मैं छोटे छोटे पकोड़े बनाऊंगी, जो कि पकौड़ी में उसमें मुझे कढ़ी में डालने हैं। इसी के साथ साथ में ही थोड़े से मैं प्याज के भजिए भी बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं फिर बनाना शुरू करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं पकोड़े के सारे भजिए बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, एक टिप बताती हूँ कि जब भी कढ़ी के पकोड़े बनाएं तो कम ऑयल में बनाएं। अगर आपने बहुत ही तेल भर दिया तो फिर पकोड़े इतने अच्छे फूलेंगे नहीं। पकोड़ों को अच्छा फुलाने के लिए उसको हम ज़्यादा भरे हुए तेल में नहीं बनाते हैं, थोड़े से कम ऑयल में बनाते हैं, जिससे कि वो पकोड़े फूल जाते हैं। अगर हम बेसन के पकोड़े बनाते हैं तो उसमें तो एकदम से मटके जैसा शेप आ जाता है जो कढ़ी में पकोड़े डाले जाते हैं। मम्मी मेरी बोला करती थी कि जब कढ़ी की पकौड़ी बनाते हैं तो एकदम से उसमें डबल हो जानी चाहिए, कि जितनी वो नीचे की साइड में होती है डिज़ाइन उतनी ऊपर की तरफ फूल के हो जाती है, जो कि एकदम मटके जैसी डिज़ाइन लगती है, जो छोटी सी मटकी होती है वैसी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम बना लेते हैं थोड़े से प्याज के भजिए, यानी कि इसको यूपी में प्याज के पकोड़े बोला जाता है या प्याज की पकौड़ी बोला जाता है। तो अब हम थोड़े से प्याज की पकौड़ी बना लेते हैं। चलिए फिर दिखाते हैं आपको पकौड़ी बनाने के बाद में। देखिए ये कढ़ी की पकौड़ियाँ तो बन करके रेडी हो चुकी हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, वही जो पिसी हुई दाल थी उसी का ही बैटर थोड़ा सा निकाल करके छाछ में मिक्स करके, दही को ब्लेंड करके छाछ जो बनती है यानी कि मट्ठा, उसमें मिक्स करके एक भगोने में थोड़ी सी हल्दी और हींग डाल करके खौलने के लिए चढ़ा दी। मैं तड़का अधिकतर बाद में मारती हूँ, क्योंकि अगर पहले तड़का मार दो ना तो कढ़ी जल्दी फटने का डर रहता है। ऐसे अगर एक बार थोड़ी बहुत देर बीच में छोड़ भी दो तो कढ़ी फटती नहीं है। और जब हमारी कढ़ी खूब अच्छे से खौलने लगेगी तब हम इसको धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे, और जब खूब अच्छे से कढ़ी पक जाएगी फिर उसको हम तड़का देंगे, ऊपर से तड़का मार देंगे, यानी कि छौंक देंगे। कढ़ी का नाम ही इसीलिए कढ़ी रखा गया है, यानी कि धीमी धीमी आंच में उसको काढ़ना, यानी कि वो धीरे धीरे जब खौलती रहेगी उतना ही अच्छा सोंधा सा टेस्ट कढ़ी में आता है। चलिए फ्रेंड्स, जब हमारी कढ़ी खौल करके तैयार हो जाएगी तब इसके बाद में हम इसमें पकौड़े डाल करके और तड़का लगा करके आपको दिखाते हैं। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए थे फ्रेंड्स, तो मेरे चावल बन करके तैयार हो गए हैं, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी सब्ज़ी छौंक दी है, क्योंकि कढ़ी और चावल के साथ में सूखी सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो मैंने प्याज और आलू की सूखी सब्ज़ी छौंक दी थी। अभी बन जाती है, फिर उसके बाद में पूरी थाली आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी खौलने लगी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और कढ़ी को धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। फ्रेंड्स, कढ़ी जब इस तरह से उबलती है तो मुझे अपनी मम्मी की सुनाई हुई एक कहानी याद आने लगती है, जो मेरी मम्मी एक पूजा के समय पर सुनाया करती थी। एक पूजा करती थी
तो उसमें एक कहानी सुनाया करती थी। उसमें कहानी ये थी कि एक लड़की थी, उसने कभी भी खाना नहीं पकाया होता है, तो वो आराम से खेल कूद में रहती है, जानवरों को, गायों को चराने के लिए ले जाती है, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता है। तो जब वो शादी होकर के ससुराल में जाती है, तो हमारे यहाँ यूपी में एक वो है कि पहली बार में शादी में के बाद में कढ़ी या इस टाइप की शुभ चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूर बनवाई जाती हैं। तो अब जब कढ़ी उबलने लगी तो उसको कुछ भी पता ही नहीं था कि इस तरीके से जैसे दूध बॉयल होकर के बाहर आ जाता है, उसी तरह से कढ़ी भी उबल करके बाहर आती है। उसको हमें चलाना पड़ता है, नहीं तो वो उबल करके पूरी बाहर निकल जाएगी। तो उसको कुछ पता ही नहीं था, तो वो चलाने की जगह पर क्या करती है, आवाज़ देती है, जैसे जानवरों को चराने के टाइम पर नहीं बोलते हैं, आवाज़ देते हैं, तो उसको हिया हिया करती है। और वो कढ़ी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो तो उबलेगी नीचे से, अगर उसमें आग जल रही है तो कढ़ी तो उबलने ही वाली है। तो बस उसकी कढ़ी उबल जाती है। तो इस तरह से मम्मी एक कहानी सुनाया करती थी। मुझे पूरी कहानी तो नहीं याद है, पर हाँ, जब जब मैं बनाती हूँ तो मुझे ये ज़रूर याद आता है। अब हमारी कढ़ी पकते पकते काफ़ी खाली भी हो चुकी है, तो अब इसमें हम ये जो पकोड़े मैंने बना के रखे थे ये मैं डाल देती हूँ इसमें। पर इसमें हम सादे वाले पकोड़े डालेंगे, और प्याज वाले पकोड़े जो मैंने बनाए थे वो ऐसे ही खाने के लिए बनाए थे, वो मैं इसमें नहीं डालूँगी। वो तो मैंने खाने के लिए ऐसे ही बनाए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर और इसको पक जाने देते हैं। 5-7 मिनट पक जाने के बाद में फिर इसको हम तड़का मार देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमारा तड़का रेडी हो गया है। तड़के में मैंने दरदरी क्रश की हुई मेथी दाना, राई, हींग और खड़ी लाल मिर्ची डाली हुई है। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में हमारी तड़का लग चुका है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर बना करके देखिए। दाल को भिगो करके पीस लीजिए, फिर इसके बाद बनाइए। देखिए इस कढ़ी में आपको कितना स्वाद आएगा। उस कढ़ी से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। और जिसको कढ़ी में प्याज वगैरह पसंद है तो हम इसको पंजाबी कढ़ी की तरह भी बना सकते हैं। जैसे पंजाबी कढ़ी में इसी में ही प्याज और लहसुन का भी यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ यूपी में तो प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। पर हाँ, अगर कभी कढ़ी बच जाती है तो उसको फिर बाद में हम लोग प्याज का तड़का मार करके खा लेते हैं। सुबह की कढ़ी शाम को प्याज का तड़का मार के खा लेते हैं, वैसे अच्छी लगती है, पर मैं साथ में प्याज नहीं डालती हूँ। फ्रेंड्स, खाना रेडी हो गया है। फिर इसके बाद में देखिए ये राइस है, पकोड़े हैं प्याज के, प्याज आलू की सूखी सब्जी है और कढ़ी है। कढ़ी में एक बार आप लोग घी डाल करके खा के देखिए। कढ़ी में आप 1 या 2 चम्मच घी डाल दीजिए, फिर आप देखिए फ्रेंड्स उसका कितना अच्छा टेस्ट लगता है। मुझे कढ़ी में और दाल में घी डाल करके बहुत पसंद है। बहुत लोग कढ़ी में घी नहीं पसंद करते, पर मुझे अच्छा लगता है। एक बार ट्राई कीजिए। चलिए फिर बने रहिए वीडियो में, हम लोग खाना खा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रात के खाने में मैंने बनाई बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।